गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि हम लोग को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को फिनिश्ड किया, यानी चैप्टर 5 जो चल रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है, क्या नाम है, वर्क एनर्जी पावर। सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर चीज़ का वर्क एनर्जी ये सब हम लोग को निकालना पड़ता है। भगवान जाने जो बच्चा 11th नहीं पढ़ता है वो कैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री सीखता है या किस लेवल का फिजिक्स या केमिस्ट्री वो पढ़ता है। तो चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 6 लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका नाम क्या है, वर्क। हम लोग का सिलेबस देखिए, सिलेबस के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उतना अच्छा नहीं है कि उतना ज़्यादा समाप्त हो गया है, लेकिन और सब टीचर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो बहुत अच्छा है। अंधे में काना राजा, अंधे में काना राजा वो वाला उपाय है, न समझे। ऐसा नहीं कि हम लोग इससे और ज़्यादा पढ़ते या पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा हुआ है। वर्क एनर्जी पावर मतलब होता है क्या, कार्य ऊर्जा शक्ति। तो ध्यान से देखना है इसको। वर्क एनर्जी पावर क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी और क्या है पावर। देखो तो जिंदगी भर इस दीवार में फोर्स लगाते जाओगे, हिला नहीं, पैसा देगा कोई, काम किए नहीं, फोर्स लगाइएगा आप। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तभी काम हुआ, अदरवाइज काम नहीं हुआ। देखते हैं काम कहते किसको है फिजिक्स में। अब कौन कितना काम किया नहीं किया यह भी कैलकुलेशंस करना जरूरी था कि नहीं, इसलिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी का जन्म दिया जिसका नाम क्या रखा, वर्क। जरूरी पड़ा लोगों को कि काम का भी मेजरमेंट होनी चाहिए, इसलिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया वर्क। वर्क है क्या, सीरियस मूड में ही 11th को पढ़ना है। अभी 12th पर लोड दे रहे हैं, आसान 12th पर लोड नहीं दे रहे हैं, अभी 11th को सीरियस मूड में पढ़ना है और बहुत चलेगा 11th। कार्य मतलब क्या होता है, वर्क मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है। When force is applied on body due to which it displaced through some distance, then we said to be work is done by this force। जब हम या जब किसी वस्तु पर बल लगाया या लगाकर कुछ दूरी के लिए विस्थापित किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस बल द्वारा कार्य संपन्न हुआ। इस बल द्वारा कार्य संपन्न हुआ। अब समझ में आया। जब किसी भी चीज़ पर आप फोर्स लगाते हैं और वह विस्थापित होता है तब आप कह सकते हो कि कार्य कुछ किया गया, यानी संपन्न हुआ है। ठीक है। जैसे सपोज डैट एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूँ, इस पर एक बॉडी को रखा मैंने, इस बॉडी को रखा। फोर्स किधरों लगा सकता है, कोई आदमी ऐसे खींच सकता है, कोई कुछ एंगल बनाकर खींच सकता है,
मैं एंगल बना करके दिखा रहा हूँ कि एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, कुछ एंगल पर लगाया, ये हो गया थीटा, कोई दिक्कत, खींचा, खींचते खींचते ये यहाँ आ गया, खींचते खींचते ये यहाँ आ गया, तो देखा कि कुछ डिस्प्लेसमेंट तक ये विस्थापित हुआ, नहीं समझे, तब क्या कहेंगे, काम हुआ है, इसका मतलब वर्क हुआ, कौन से फोर्स के कारण, इस एफ फोर्स के कारण वर्क हुआ, कोई दिक्कत। अब कितना वर्क हुआ यह भी निकालना जरूरी है, इसके लिए नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यह कार्य का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मतलब कार्य का परिमाण। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखिए, कार्य देखिए फोर्स, इसको जब हम लेके जा रहे हैं इधर, तो बताइए एफ है तो नीचे क्या है, एफ कॉस थीटा, क्या है, पहला फिगर बना लिया है ना, फिर इसका जो डिफिनेशन लिखेंगे ना, इसका भी फिगर यही बनाना है, ठीक है। ये एफ है तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा बताइए तो, एफ साइन थीटा। ये वाला इस फोर्स को तोड़ के ये और ये लाए, ये वाला इधर लेके नहीं गया, कौन लेके गया, एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत। यानी इस फोर्स का कंपोनेंट एस के दिशा में कौन सा आया, एफ कॉस थीटा, यानी काम के लिए जितना ज़्यादा यह होगा, जितना ज़्यादा ये होगा उतने न काम ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ये होगा उतने न काम ज़्यादा होगा। इसीलिए वर्क के मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान दीजिए, इसीलिए वर्क के मैग्नीट्यूड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है और फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के दिशा में कितना है, इसके गुणनफल से बताता है। नहीं, इससे क्या होगा कि जैसे जैसे एस बढ़ा, ज़्यादा दूर लेके गया मतलब ज़्यादा काम किया, या ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो ज़्यादा काम करेगा, कोई दिक्कत। तो यानी कहने का मेरा मतलब एस और इसके गुणनफल को वर्क कहा जाता है, कोई दिक्कत। अब लिखिए, द प्रोडक्ट of component of force along displacement and displacement is called work, magnitude of work, magnitude of work. It is denoted by W. इस फिगर को बना लीजिएगा क्या, हिंदी पे ले लिखता हूँ, बेकार हम फिगर मिटा दी। देखिए, विस्थापन के दिशा में बल का घटक एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य का परिमाण कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित करते हैं, ओके।
मिटा दूं इसको, नीचे मिटाऊं क्या ये? नहीं, फिगर वो वाला बनाने की कोशिश करो तो, ये बना देते हैं, रुको। तो ध्यान से देखिए, वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा। सपोज डेट ये कोई बॉडी है, एक फोर्स लग रहा है F, और ये एंगल क्या बनाया, ये थीटा। ओके, तो ये खींचते खींचते लेके चला आया कहाँ तक, यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, S, कितना हुआ S। F है तो इधर क्या हो जाएगा, ये F cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, F sin थीटा। ओके, तब वर्क किसको कहते हैं, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की दिशा में कितना है, F sin थीटा। यानी वर्क बराबर क्या डेफिनेशन दिया है, छोड़ो उत्तर काहे लिखेंगे, वर्क बराबर क्या हो जाएगा तब, F cos थीटा इंटू S। ओके, ठीक है, इसलिए वर्क बराबर इसको लिख सकते हैं F S cos थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तनिक सोचिए, अगर 11th पढ़े हैं हम लोग, वेक्टर A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, यानी A डॉट B AB cos थीटा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क बराबर फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा रहेगा 10 वर्क द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is called work। इस प्रकार बल सदिश एवं विस्थापन सदिश के बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल के परिमाण को कार्य कहते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में F भी दे देगा और S भी दे देगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, लिखिए ऊपर मिटाएंगे फिगर। अब हम लोग केस फर्स्ट लिख रहे हैं। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि
बल एवं विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, ऊपर तो ध्यान दीजिए, सपोज डेट ये बॉडी है, ठीक है, फोर्स लगा दीजिए इधर F, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इधर ही S। बताइए दोनों समांतर है ना एक दूसरे से, तो बताइए तब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तब हम लोग लिखेंगे वर्क बराबर क्या, Fs cos 0 डिग्री। वर्क बराबर कितना हो जाएगा, Fs cos 0(1), यानी वर्क बराबर क्या हो जाएगा, Fs, क्या हो जाएगा, Fs। यानी जिधर जा रहे हैं उधरे फोर्स लगाए तो काम निकालना है तो डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना कर दीजिए। यह मैक्सिमम काम भी है, ये क्या है, मैक्सिमम काम। अगर इस ऐसे नहीं करके कुछ एंगल पर कीजिएगा तो काम घट जाएगा, जो कि एग्जांपल देंगे अभी तो आपको समझ में आएगा। Case second, if force and displacement are perpendicular to each other, यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। ध्यान से देखिए, कोई ये वस्तु रखा है, बाबू ध्यान देना, कोई वस्तु कूली फोर्स लगाया ऊपर और सामान लेके गया इधर, सामान लेके गया इधर, समझ में आ रही है ना, फोर्स लगाया ऊपर, सामान लेके गया इधर S। तो बताइए, पूछेंगे कितना काम किया, 0। मतलब फोर्स लगा रहा है इधर, सामान गया है इधर, तो आप निकालिए वर्क। वर्क बराबर कितना हो जाएगा, Fs cos 90, बोलो। तो वर्क बराबर क्या, Fs cos 90 0, पूरा टर्म क्या कर देगा, 0। वर्क क्या हो गया, 0। ऐसा संभव एक्चुअल में है नहीं, ध्यान से देखिए, है यह फोर्स के कारण काम 0 हुआ। अगर यह बॉडी इधर गया है, यह बॉडी अगर इधर गया है, ये बॉडी अगर इधर गया है, एक समान मान के चलो ऐसा करते हैं, ये बॉडी अगर इधर गया है तो इधरों कोई ना कोई फोर्स जरूर लगा होगा, उस फोर्स के कारण काम होगा, तो यही काम होगा। ये अगर इधर कोई फोर्स लगा है, उस फोर्स के कारण ये काम होगा, लेकिन ये जो उठाया उसके कारण कोई काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस समय हम लोग कार्य को क्या बोल देते हैं, 0। क्या बोल देंगे, 0। दूसरा ही था ना यह केस, तीसरा केस, केस थर्ड, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर opposite to each other, यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में
हो, यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। ऐसा भी सिचुएशन बनता है, देखो कैसे, ध्यान दीजिए, कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मानो ये स्प्रिंग से मिलकर बना हुआ है, किससे, स्प्रिंग में बंधा हुआ था, कोई दिक्कत, तो आप जरूर फोर्स लगाए होंगे तब ना ये यहाँ आया, बोलो, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, लेकिन स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स होगा निगेटिव ही होगा। कितना एंगल आ गया इस दोनों के बीच, 180 डिग्री, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस कितना 180, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ एस, क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ एस। कोई दिक्कत, नीचे वाला मिटाऊं क्या, अब इस पर एग्जाम्पल देंगे तब मजा आएगा। देखना है सर, एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन। आसान सवाल रहता है इस पर, ठीक है, यानी दिए गए चित्र में किया गया कार्य ज्ञात करें। ओके बाबू, ध्यान देना, पहला नंबर चित्र दे रहे हैं, फटाफट बनाइए। ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, काम निकालिए। ये वस्तु को खींच करके यहाँ से यहाँ लेके आया, एस बराबर है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए एकदम सीधा, एफ इज इक्वल टू कितना 10 न्यूटन। बताइए काम कितना होगा। काम निकालना है, इधर हो गया ना, ये काम निकालो। इन द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन। दिए गए चित्र में किया गया कार्य ज्ञात करें। निकाले, वर्क निकालिएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, 0 डिग्री हो जाएगा। किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है, तो वर्क बराबर फोर्स का मान कितना 10, डिस्प्लेसमेंट का मान 10 cos 0 1, कितना हो गया 100 जूल। कितना हो गया 100 जूल। दूसरा एग्जांपल देते हैं, देखिए आपको चमकेगा, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही वस्तु है, फोर्स लगाया एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, कितना, एंगल दे दिए 60 डिग्री, कितना, और ये वस्तु आया यहाँ तक 10 मीटर, कितना, अभी भी 10 मीटर लाए, अभी भी कितना लाए हैं 10 मीटर ही, पहले भी 10 मीटर लाया था, उतना ही फोर्स लगाकर, अभी भी 10 न्यूटन लाए, उतना ही फोर्स लगाकर। पैसा देखो कब ज़्यादा देगा, ए बाबू ध्यान दीजिए, यही 10 न्यूटन लगाए, 10 मीटर खींच करके ला दिए, तुम काम किया 100 जूल। कोई बंदा है लंबा ऐसा आदमी रहेगा तो खींचेगा नहीं से, बोलो जल्दी से, ये भी खींच कर 10 मीटर लाया,
इतना ही न्यूटन फोर्स लगाकर, बताइए काम कौन किया ज़्यादा? हाँ, ये देखिए काम कितना सा किया, इसको कम पैसा मिलेगा इसको, क्योंकि वर्क बराबर एफ एस कॉस 60 डिग्री, फोर्स 10 एस इतना कॉस 60 1/2 कट जाएगा, कितना 50 जूल। यानी इसका जब काम निकालेगा तो कितना आएगा? मात्र 50 जूल। उसका काम क्या आएगा? 100 जूल। कितना होगा? 100 जूल। न समझे? तो बताइए काम करना चाहिए इस तरह से। काम ज़्यादा कब होगा? जब जिधर लेके जाना है उधर फोर्स लगाइएगा, तभी काम ज़्यादा होगा, अदरवाइज काम ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आप देखते होंगे, लेकिन आम आदमी जो फिजिक्स नहीं पढ़ता है वो यूज नहीं करता है। बेंच उठाना है, लंबा है, खड़े खड़े खींचने लगता है, उसका वो जितना फोर्स लगाता है ना उतना उस पर लगता नहीं है। उसका कंपोनेंट हमेशा जिधर ले जाना हो उधर फोर्स लगाइए, तब देखिए ज़्यादा काम कीजिएगा उतने सा फोर्स में। कोई दिक्कत? हम लोग भी ऐसा फील किए हैं, जैसे बाइक सब पंचर हो जाता है ना, एकदम सीना तान के जब ले जाइएगा तो बड़ा भारी लगता है। ये आदमी हैंडल चाँपता है इसे, तो फोर्स तो आप लगा रहे हैं नीचे, उसका एक कंपोनेंट जो है वो भले उसको लेके जा रहा है इधर, कुछ फोर्स आपका बर्बाद हो रहा है, कुछ फोर्स आपका बर्बाद। इसीलिए जिधर ले जाना है, जिधर ले जाना है, जिधर जाना है उधर फोर्स लगाइए, जिधर जाना है उधर ही फोर्स लगाइए, नहीं तो आपका काम काउंटिंग नहीं होगा, काम कम होगा। कोई दिक्कत? ये अपने लाइफ में भी उतार सकते हैं। फोर्स देखिए बराबर है कि नहीं? गया भी एकदम पूरा पढ़ा, ये भी केमिस्ट्री, ये भी फिजिक्स, मतलब जो भी रहे सब पढ़ा, लेकिन काम किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो जितने काम कीजिएगा, ध्यान से देखिए, जितने काम कीजिएगा उतना ज़्यादा ही ना तुम्हारा फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत? फोर्स लगाइएगा ही नहीं तो काम होगा नहीं। और फोर्स सही डायरेक्शन में भी लगनी चाहिए, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर लगना चाहिए। मिटा दो इसको। अब एक और भी देता हूं। देखिए तीसरा नंबर आपको दे रहे हैं। देखिए कोई ये बॉडी है 10 kg का है, कितने का? और इस पर फोर्स लगाया ऊपर कोई आदमी, F = मान के चलो 120 न्यूटन का, कितने का? 120 न्यूटन। लगाकर उसको यहाँ ले आए, लगाकर उसको मान के चलो यहाँ पर लेके चले आए। कितना दूर भाई? 5 मीटर। कितना दूर? 5 मीटर। धरती माता तो इसको खींचा ही होगा, कितना से? 100 न्यूटन से। कितने से? ये तो समझ में आ गया सबको, mg। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें हम तीन क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला नंबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो ये एक्सटर्नल एजेंट कितना काम किया ये पूछेगा, यानी ये वाला फोर्स, समझना इस क्वेश्चन को, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये वाला फोर्स कितना काम किया यह कह रहा है निकालने के लिए, तो हम फटाक से लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। कितना? थीटा कितना? फोर्स जिधर लग रहा है उधर न गया डिस्प्लेसमेंट, कितना? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो वर्क बराबर फोर्स का मान है 120, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5, कॉस 0 का मान 1, तो वर्क निकालेंगे तो हमको निकलेगा 600 जूल। कितना निकला? 600 जूल। लिखना नहीं है, उतारने का समय देंगे। बी नंबर में हम पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी ये वाला फोर्स कितना काम किया, ये वाला फोर्स कितना काम किया। तो वर्क बराबर कितना?
एफ एस कॉस कितना डिग्री इस बार, ये फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर 180 डिग्री, तो यहाँ पर दिया 180 डिग्री, और फोर्स ये कितना है 100, एस कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट माइनस इतना, यानी कितना हो गया -500 जूल। यानी ग्रेविटी क्या किया, इतना दूर जो आया -500 जूल काम किया। कोई दिक्कत? बी सी नंबर में आपको पूछेगा टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे निकालिएगा बताइए? 600 में घटा दीजिएगा किसको, 500 का तो निकल जाएगा ना 100 जूल। बोलो जल्दी से, है टोटल काम मतलब पहला काम प्लस दूसरा काम, काम स्केलर है, अलजेब्रा मेथड से जोड़ दिए। समझ में आया? ये जानते हो 100 कैसे निकला? देखो यहाँ 100 बराबर खत्म, विशेष न गया ऊपर, किससे गया 20 से, फोर्स हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, 20 पंचे 100, वही निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना भी फोर्स लगेगा किसी भी वस्तु पर, सब फोर्स का काम अपना अपना होगा। कोई दिक्कत? सबका काम अपना अपना होगा। देखेंगे वो फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उससे हम लोग उसका वर्क निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? जैसे स्थिर रहना है, एक क्वेश्चन देते हैं आप बनाइएगा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, तीसरा हो गया, चौथा नंबर ऐसा ही देंगे, HW देंगे, बनाइएगा। ध्यान से देखिए, एक वस्तु है ये, एक इधर फोर्स लगाई 100 न्यूटन का, कितने का? ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है कि म्यू बराबर है 0.2, कितना है? कोई दिक्कत? तो इसको लेकर के आए यहाँ पर, लेकर के आए यहाँ पर, ये 10 kg का है, कितना kg का है? 10 kg का है। डिस्प्लेसमेंट भी मानो s बराबर 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर। इसमें 3 क्वेश्चंस कर रहा है। पहला नंबर, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स आराम से निकाल लीजिएगा। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हाई निकाल लीजिएगा। दूसरा देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब बताइए, जैसे ये आगे जाएगा फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं पीछे? जैसे ये जा रहा था आगे, ग्रेविटी लगा था पीछे। अब फ्रिक्शन निकालने का कोई बड़ा चीज नहीं है। फ्रिक्शन बराबर क्या फॉर्मूला, म्यू आर, क्या यानी म्यू आर मतलब mg, यहाँ पर ना धस रहा है ना उड़ रहा है। अब देखिए म्यू दे दिए हैं, m कितना है पता है ना, g भी पता है, फ्रिक्शन निकल जाएगा कि नहीं? यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स था, यहाँ पर फ्रिक्शन निकाल लीजिएगा, कितना दूर गया, 180 वाली बात है। ऐसा सब क्वेश्चन पूछता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सी नंबर कह रहे हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ये सब क्वेश्चन दमदार है, ये सब क्वेश्चन दमदार है, ठीक है। अब इसको बनाइए, इसको पहले उतारिए। मेरा ये HW है, ये HW, इसको मिटाऊं?
अब सर देखिए मज़ा आएगा अब। अच्छा सर, जब आप वर्क निकालते हैं तो तुरंत एफ एस कॉस थीटा, वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थीटा चाहिए, नहीं? थीटा तुरंत खोज लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी तुरंत पता चल ही जाता है कितना गया या नहीं गया। कितना गया नहीं गया, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स बराबर कह देते हैं कि 120 न्यूटन का लगाए, कितना 120 न्यूटन। एक पक्का है, गारंटी है कि बराबरे लगाइएगा हमेशा, कभी कम ज़्यादा को लग सकता है नहीं। जैसे देखो स्प्रिंग के केस में, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कोई स्प्रिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई स्प्रिंग है। अब देखो इसको शुरू में दबाने के लिए कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा दबाने के लिए फिर जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं, वही साफ बढ़ने वाला फोर्स रहेगा। तब ये जो इस्तेमाल कीजिएगा निकर पाइएगा, कौन वाला फोर्स लिखिएगा, संभव है? ध्यान से देखिए, अगर पक्का पक्की हमेशा 100 न्यूटन लगा रहे हैं तो हमेशा 100 न्यूटन लगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना लगा, 100 ही लगा, तब ना हम यूज कर लिए भाई फोर्स के जगह पर 100 न्यूटन। अगर कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादा लगते चला जा रहा है, ऐसे सिचुएशंस में वर्क निकालना मुश्किल होगा का आसान? मुश्किल होगा। यानी वेरिएबल फोर्स रहेगा तब वर्क डन कैसे निकालते हैं, यह चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। और 1 मिनट में सीख जाओगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कल सीखना है, ठीक है। बस आज तब इतना ही रहने दीजिए, कल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके।